हिमाचल के मंडी में तेज बारिश ने बरपाया कहर, बाढ़ जैसे बने हालात, जगह जगह लैंडस्लाइड, उफान पर नदियां। मंडी के बाकली खड्ड पर बना लकड़ी का पुराना पुल हुआ क्षतिग्रस्त, नदियों में तेज बहाव के चलते भारी नुकसान। उत्तराखंड के थलौट में लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें आई सामने, भूस्खलन के चलते टनल के एंट्री पॉइंट पर जमा मलबा, आवाजाही पर लगाई गई रोक। लखीमपुर खीरी में लगातार बारिश के चलते नदियों का बढ़ा जलस्तर, तेज बहाव के नदी में गिरा घर, घटना की तस्वीर आई सामने। हरियाणा के चरखी दादरी में तेज बारिश से तबाही, पूरे शहर में जलभराव के बीच आते जाते दिखे लोग। गुरुग्राम में तेज बारिश का कहर, बारिश के चलते सड़कें जलमग्न, लोगों की बड़ी मुश्किलें। गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव के बीच लोगों की आवाजाही जारी, सड़क पर फंसी ऑटो और एम्बुलेंस को जेसीबी की मदद से निकाला गया बाहर। संगरूर में उफान पर घगर नदी, प्रशासन का अलर्ट, खतरे की सीमा के करीब पहुंचा जलस्तर। रेवाड़ी में हल्की बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी, जलभराव के कारण यातायात बाधित। धौलपुर में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश, पूरे शहर में जलभराव जैसे हालात, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। यमुनोत्री धाम में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की मुहिम तेज, पैदल मार्ग से उतारे जा रहे श्रद्धालु, वाहनों को निकालने में हो रही है दिक्कतें। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित लौटने वाले श्रद्धालुओं की भावुक कर देने वाली तस्वीर, श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन का जताया आभार। भारी बारिश ने टिहरी जिले के पुल निर्माण में हुई धांधली की खोली पोल, 15 से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाला पुल शुरू होने से पहले धराशायी। मंडी में लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की बड़ी घटनाएं, कई गांवों से कटा संपर्क। उत्तराखंड में नहीं रुक रहा बारिश और भूस्खलन का सितम, बारिश और लैंडस्लाइड के चलते कई इलाकों में हुआ भारी नुकसान। रोहतास जिले में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, नौहट्टा इलाके में आए सैलाब ने बढ़ाई बेचैनी, महादेव के मंदिर में जल प्रलय। ओडिशा के बालासोर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, करीब 100 गांव हुए जलमग्न। गांव की सड़कें और खेत में जमा हुआ बारिश का पानी, स्वर्ण रेखा और जलाका नदियों में उफान, खतरे के निशान पर ऊपर पहुंचा। उत्तरकाशी में भारी बारिश और भूस्खलन से सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद बढ़ा अलकनंदा नदी का जलस्तर, ड्रोन तस्वीरों में दिखा अलकनंदा में सैलाब। जम्मू के बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं का पहला जत्था बम बम भोले के साथ हर हर महादेव का उद्घोष। कड़ी सुरक्षा में अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को किया गया रवाना, पूजा अर्चना कर एलजी मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं ने जताई खुशी, पहलगाम हमले के बाद से अलर्ट मोड में सुरक्षा एजेंसियां, 9 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा के लिए मौके पर जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पर तवी आरती का आयोजन, मंत्रोच्चार के बीच एलजी मनोज सिन्हा ने उतारी आरती। आज 5 दिवसीय विदेश दौरे के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी, पहली बार घाना, नामीबिया और त्रिनिदाद का करेंगे दौरा। 10 जुलाई तक रहेगा पीएम मोदी का विदेश दौरा, ब्राजील में ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का करेंगे दौरा, सभी देशों के साथ हो सकते हैं अहम समझौते। पीएम मोदी घाना में करीब 15,000 प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित, दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग को भी बढ़ावा देने पर होगा मकसद। 27 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का होगा नामीबिया दौरा, पीएम मोदी डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग बढ़ाने पर देंगे जोर। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर कांग्रेस का हमला, पीएम मोदी का घरेलू मुद्दों से भागने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम पर गंभीर आरोप, हालात कठिन होने पर पीएम मोदी विदेश की यात्रा पर निकल जाते हैं। पीएम मोदी पर मुद्दों से भागने का आरोप लगा रहे जयराम रमेश, मणिपुर ऑपरेशन सिंदूर का तथ्य, ट्रंप के सीजफायर का दावा और पहलगाम आतंकवादियों का सुराग न मिलने का था मुद्दा। महाराष्ट्र से रविंद्र चौहान, अंडमान निकोबार से अनिल तिवारी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। मिजोरम से वेचुआ और पुडुचेरी से वीपी रामलिंगम होंगे पुडुचेरी बीजेपी इकाई के नए अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी तरुण चुग ने की घोषणा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बेहद करीब, बीजेपी ने 22 राज्यों के अध्यक्ष चुनकर पार किया जादुई आंकड़ा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 19 राज्यों के अध्यक्षों की सहमति जरूरी। आज बीजेपी कर सकती है पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अध्यक्षों की घोषणा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद यूपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव।
जनवरी 2020 में मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हुआ था चुनाव। लोकसभा चुनाव और फिर संगठनात्मक प्रक्रिया के चलते उन्हें सेवा विस्तार दिया गया। चेन्नई में बीजेपी ने डीएमके नेता ए राजा के बयान के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। क्वाड मीटिंग में आतंकवाद के खिलाफ विदेश मंत्री ने खोला मोर्चा। कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ी करेगा कार्रवाई। भारत के साथ साथ आतंकवाद के खतरे से जूझ रही दुनिया। एस जयशंकर बोले, भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का हक। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी से राजनाथ सिंह ने फोन पर बातचीत की। कहा, सीमा पार आतंकवाद में पाकिस्तान का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया भर में जग जाहिर है। पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गंभीर आरोप। कहा, पाकिस्तान आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना, भारत को अपनी रक्षा का अधिकार। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी और गृह मंत्री ने दोनों देशों के रक्षा सहयोग पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने सैन्य आदान प्रदान, रक्षा उद्योग साझेदारी पर चर्चा की। बिहार में चुनावी साल, बीजेपी का मिशन बिहार। आज पटना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुबह 11:30 बजे पर बैठक की होगी शुरुआत। बैठक में बिहार के सभी बीजेपी सांसद, विधायक, विधान पार्षद होंगे मौजूद। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर, साथ में दिखे सीएम नीतीश कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी फेरबदल, कई आईएएस अधिकारियों के बदले गए विभाग। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर। विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने कलाकारों को दिया तोहफा। आज अहमदाबाद में गुजरात जोड़ो अभियान की शुरुआत करेंगे आप संयोजक केजरीवाल। उपचुनाव में जीत से उत्साहित, गुजरात 2027 पर मिशन पर अरविंद केजरीवाल। आज पंजाब में ड्रग मनी केस में अकाली नेता मजीठिया की मोहाली कोर्ट में पेशी। एनसीबी ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को पत्र लिखकर मामले के संयुक्त जांच की रखी मांग। नेशनल हेराल्ड अखबार मामले पर आज से 8 जुलाई तक लगातार चलेगी सुनवाई। आज कर्नाटक कैबिनेट की बैठक। बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में नंदी हिल्स में अहम बैठक। 3 जुलाई तक नंदी हिल्स में आम लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध। दिल्ली में डॉक्टर्स डे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने डॉक्टर रवि मलिक को विशिष्ट चिकित्सक पुरस्कार से सम्मानित किया। केंद्रीय कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। 2 साल में 3 करोड़ से ज्यादा को नौकरी देने का लक्ष्य। कैबिनेट बैठक में देश में मैन्युफैक्चरिंग की बढ़त की तरफ से एक और कदम। 1,07,000 करोड़ रुपए की रोजगार से जुड़ी योजना को दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय कैबिनेट ने रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी कि आरडीआई योजना को दी मंजूरी। निजी क्षेत्र को अनुसंधान और नवाचार में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की योजना। मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को दी मंजूरी। 2036 ओलंपिक खेलों की प्रभावी तैयारी करने पर जोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में 4 लेन परमुकुडी रामनाथपुरम सेक्शन रोड परियोजना को किया मंजूर। कुल 1853 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। इस वर्ष जून में 1,84,597 करोड़ का रहा जीएसटी कलेक्शन। पिछले वर्ष के मुकाबले 6.2% की बढ़ोतरी। अलवर में स्पोर्ट्स कोच सबल प्रताप सिंह का रिटायरमेंट बना पूरे देश में चर्चा का विषय। रिटायरमेंट पर खिलाड़ियों ने गिफ्ट की 15 लाख रुपए की एसयूवी गाड़ी। युवाओं में बढ़ती नशे की लत के खिलाफ रविंद्र तोमर ने शुरू की यात्रा। हरिद्वार से गंगा जल लाकर सीएम सैनी को करेंगे भेंट। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने की अपील। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर से निकली चीता ज्वाला फैमिली। चीतों को देखने के लिए लगी लोगों की